A coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field of 10 to the power minus 1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power minus 4 second. The induced EMF in the coil is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉइल है जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला कह रहे, और वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। बच्चों समझो, अगर मैं कह दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इसमें कोई कॉइल रखी है 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब कॉइल कोई इस पे जो रखी हुई है वो कैसे रखी है, देखो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब समझने वाली बात है, जब कॉइल को आपने ऐसे रख दिया, ये कोई कॉइल है, मान लो ये हथेली, ये जो दिख रही पाम, ये कॉइल है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा कॉइल का, बताओ, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका मतलब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि मैंने बताया ना एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे ये एरिया है तो ये उसका वेक्टर होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये एरिया है तो इसका ये एरिया वेक्टर, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो कॉइल है वो 30 डिग्री पे रखी हुई है, किससे 30 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जब ये 30 हो गया और ये एरिया से 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, ये पूरा एंगल तो 90, उन्होंने हमको पता है एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लोग एंगल यूज करेंगे वो याद रखना कि ये 60 डिग्री यूज करेंगे। मतलब जब प्लेन का एरिया प्लेन का एंगल दिया हो मैग्नेटिक फील्ड से तो आप 90 माइनस थीटा यूज करिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल, पासिंग थ्रू कॉइल इनिशियली, शुरुआत में कितनी पास हो रही होगी सोचो, तो φ1 बराबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा बी ए कॉस 90 माइनस 30। क्यों, क्योंकि इसके प्लेन से दिया है एंगल। अगर एरिया वेक्टर लिखा होता तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि φ1 आ गया आपके पास बी ए कॉस 60 डिग्री, ये φ आ गया, ठीक है, φ1 आ गया। अच्छा, फिर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन फाइनल सिचुएशन। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा भाई, तो फाइनल सिचुएशन में उसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिया है ना बी बाद में फाइनल वाला, ए एरिया तो वही रहेगा, ठीक है, कॉस वही एंगल रहेगा 60 डिग्री, बट ये B2 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया ना कि 10⁻⁻4 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बाद में 0 हो गई, तो फ्लक्स भी बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको पता है कि जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, E इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। n डेल्टा फाई का मतलब φ2 माइनस φ1, क्या होता है, φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड निकालना, आप चाहो तो मॉड निकाल के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, मॉड निकाल के निगेटिव साइन को खत्म कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो।
n नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया -1 φ2 कितना है 0 माइनस φ1 कितना है भाई, φ1 था देखो BA cos 60 अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बचेगा प्लस का BA cos 60 अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आएगी, यह आएगी B की वैल्यू पुट करो बच्चों, कितनी है 10 की पावर -1। A की वैल्यू कितनी है भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखो ये पावर 2 भाई प्लस में, और ये -4, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 10 की पावर -2। कॉस कितना यूज करेंगे 60 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अपान डेल्टा टी कितना है 10 की पावर -4, 10 की पावर क्या आएगा -4। अब सोचो बच्चों, ये -4 पावर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर +4 हो जाएगी 10 की, और 10 की पावर -1 और -2 यानी कि -3 पहले से है। इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर -3 और प्लस का 4 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो E की पावर ये कितना आएगा, E इक्वल टू ये बचेगा भाई 1 यानी कि 10/2, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी 5 वोल्ट। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है वो 5 वोल्ट का होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।